स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एस्टेट टीजीटी साइंस में जो नेक्स्ट पार्ट के मैं एमसीक्यू डिस्कस करा रही हूँ वो है प्लांट किंगडम, ठीक है, और एनिमल किंगडम। तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं आप लोगों को जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें ना क्वेश्चन में मैंने आपको एक मतलब पीडीएफ भी डाल रखी है। उसके अंदर मैंने जो प्लांट किंगडम है उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स वो डाल रखे हैं नोट्स, तो आप उनको पढ़ लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर है ना रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के एमसीक्यू, ठीक है। बीच बीच में इसमें एनिमल किंगडम के भी आएंगे पर मोस्टली इसमें प्लांट किंगडम ही रहेगा। देखो, दूसरी बात कि ये जो वीडियो है ये टीजीटी साइंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एचटेट वालों के लिए, और DSSS भी टीजीटी नेचुरल साइंस वाले बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एचटेट का एग्ज़ाम के को लेकर बस इतना है कि अभी एचटेट का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर सीड डेवलप होता है एक ओवरी के अंदर, बाद में वो राइप होता है और फिर फ्रूट बनता है। तो भाई ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा एंजियोस्पर्म के केस में होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट होता है ना, जो बाद में फ्रूट बनता है, इसमें जो सीड होता है ना वो ओवरी के अंदर ही डेवलप होता है और बाद में क्या होता है, फ्रूट बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। और ये मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी करा रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एंजियोस्पर्म की जो फीचर्स है वो क्या क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स की क्या क्या खास बात होती है। देखो, जो एंजियोस्पर्म होता है ना ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक होता है एनजीओ और दूसरा होता है स्पर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोवाइड करा है, एनजीओ का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ पे बोला जाता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के? देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जो शीड होता है ना वो एक ओवरी के अंदर डेवलप होता है और फिर ये मॉडिफाई होके बाद में क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। इसको फ्लावरिंग प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लावर होता है ना वो एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह वर्क करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीड के अंदर प्लांट का एम्ब्रॉयो होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको कोटिलेडोन बोलते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, ओवरी क्या होती है, ओवरी के अंदर मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है और ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, एंजियोस्पर्म के कुछ फीचर्स थे। और इसके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको ना बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस कंटेंट को भी पढ़ लेते हो ना तो आपका एसेट इजीली है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक पासिंग क्राइटेरिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज अल्फा अल्फा। तो ये फैक्चुअल बेस है, आपको सीधा याद रखना है, जो सताइवा होता है उसको अल्फा अल्फा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डैश आर सीडलेस वस्कुलर प्लांट दैट शेयर ए यूनिक लाइफ साइकिल विद इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज दैट आर यूजुअली डिस्कस्ड टुगेदर। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सीडलेस वस्कुलर प्लांट है जिसकी एक यूनिक लाइफ साइकिल होती है, जिसका गेमेटोफाइट और जो इसका स्पोरोफाइट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। तो ये होता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। जो टेरिडोफाइटा होता है, ठीक है, यही क्या होता है, हमारा वस्कुलर प्लांट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आगे पीडीएफ में प्रोवाइड कराया हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वेयर आर द स्पोर्स लोकेटेड इन द फर्न प्लांट, की जो फर्न प्लांट है उसके अंदर कौन से स्पोर है वो लोकेट होते हैं। तो इसमें भाई कहाँ पे लोकेट होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो पत्तियों की जो लोअर वाली सरफेस होती है उस पर ये लोकेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टैम्प एंड लीव। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्लांट है जिसको हम रूट, स्टैम्प और लीव के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, स्पाइरोगायरा। जो स्पाइरोगायरा होता है ना ये एक फिलामेंटस प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ऊपर से नीचे तक लेकर कैसा होता है, सेम होता है, मतलब इसमें हम रूट, स्टैम्प, ठीक है, और लीव्स है उसको हम अलग अलग से नहीं देख सकते, ठीक है। अब ये थैलोफाइटा कैटेगरी में आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि थैलोफाइटा क्या होता है। देखो, थैलोफाइटा होते हैं मतलब जिसके अंदर प्लांट होते हैं उसके पार्ट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, क्योंकि थैलोफाइटा
जो होता है उसके अंदर एक वर्ड होता है थैलस। उस थैलस का मतलब होता है कि मतलब जिसमें हम मतलब जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो बॉडी डिजाइन होता है वो वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता। और बेसिकली इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं जो एक्वेटिक आते हैं प्लांट्स, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस प्लांट्स की जो बॉडी होती है, इस क्लास के जो प्लांट होते हैं उसकी जो बॉडी होती है उसमें रूट स्टेम्स लीव्स आप अलग अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एम्ब्रोइनिक स्टेज क्या होती है, एब्सेंस होती है, ठीक है। क्योंकि भाई एम्ब्रोइनिक स्टेज में क्या होता है, भाई आपने पढ़ा है एम्ब्रोइनिक स्टेज में क्या होता है कि जो सारे पार्ट्स हैं वो हमें अलग अलग दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रोइनिक स्टेज की एब्सेंस होती है, इसलिए वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता, रूट स्टैम्प लीव्स इन पार्ट्स में नहीं होता, ठीक है। और ये कैसा होता है, वस्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है जो स्पोर्स के थ्रू होता है। और वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। और ये प्लांट किंगडम का सबसे लोवेस्ट प्लांट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल लिखा है स्पायरोगारिया, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, ये सारे किस में आते हैं, थैलोफाइटा में। तो आपसे क्वेश्चन में स्पायरोगायरा ही दिया था ना ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पायरोगायरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डैश इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल होती है जिस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में कौन आता है, इसमें आता है एगेरिक्स, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेनिसिलियम इजा। पेनिसिलियम क्या होती है भाई, ये एक फंजाई होती है, तो ये एक फंगस होती है, ठीक है। पहली जो हमारी एंटीबायोटिक थी जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, ठीक है, वो इसी से ही निकाली गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है fill in the blanks using the correct option for the following statement from the given option। ये कह रहा है कि डैश इज अ ट्रू फिश। ट्रू फिश किसको बोला जाता है, तो डॉग फिश होती है, ये कैसी होती है, ये ट्रू फिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजियस फिश। इसमें कार्टिलेजियस फिश कौन सी होती है, जो शार्क होती है, इसमें कार्टिलेजियस रिंग होती है, इसलिए इसे कार्टिलेजियस फिश बोला जाता है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि बीच बीच पे इसमें क्या होगा, एनिमल किंगडम के भी टॉपिक आएंगे, क्योंकि मेरे पास जो ये बुक है ना, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और मैं आपको इसी से ही प्रिपरेशन करा रही हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया था कि एक बुक के भरोसे मैं नहीं बैठती, मेरे पास 5 बुक है, और 5 बुक से जब मुझे अच्छा लगता है, जो टॉपिक जहाँ से अच्छा होता है मैं वहीं से ही कराती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेज। फिशेज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो देखो भाई एक चीज़ तो ये होता है कि जो फिशेज होती है उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला कह रहा है कि ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज ओनली टू गिल्स, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्लड इज सेंट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी थ्रू गिल्स, मतलब गिल्स के थ्रू क्या होता है, इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और बॉडी के जो रेस्ट पार्ट होते हैं उसमें ही ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है गिल्स के थ्रू, ठीक है। और जो ब्लड फ्लो करता है बॉडी से, वो एंटर जो करता है बॉडी के अंदर, वो एट्रियम के थ्रू करता है, ठीक है। अब इसके अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता, ठीक है। फिश के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता, तो ये बात इसमें रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेमार। तो ये आपको मतलब ये भी फैक्चुअल बेस है, मेडागास्कर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको लेमर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी कैविटी विद एयर। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी कैविटी है जो मतलब एयर से फिल होती है, तो जो साइनस होती है वो पूरी की पूरी एयर से फिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोचेज एंड अदर इंसेक्ट। जो कॉकरोच है या दूसरे इंसेक्ट है ना, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो इसमें मल्पीगियन ट्यूब्यूल होते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा से आते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडिया में क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स होती है, ठीक है। और उसमें एंटीना टाइप के ऊपर मतलब इसके वो होते हैं, हॉर्न्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। स्पाइडर जो होती है ये भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है, और इसमें 4 आँखें होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अरे ये तो आ ही गया नेक्स्ट में, ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आईज डू स्पाइडर हैव। तो स्पाइडर के आईज है उसमें कितने पेयर होते हैं, तो इसमें ना 4 पेयर होते हैं, और आर्थ्रोपोडा में आती है, ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है, इसमें ना अमीबा में न्यूट्रिशन दिखाया है। तो ये कह रहा है कि इन विच ऑप्शन द डेजिग्नेशन ए एंड बी आर मैच विद देयर फंक्शन। ये कह रहा है कि ए और बी बताना है। देखो
यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे कोई भी एक फूड पार्टिकल है, अमीबा इस फूड पार्टिकल्स को मतलब ले रहा है, ठीक है। तो कैसे क्या करेगा आपको बताना है, ए और बी मतलब क्या क्या होंगे, ठीक है। तो देखो ए के थ्रू तो क्या होता है, फूड का इंजेशन होता है, और सेकंड क्या होता है, डाइजेशन होता है जो इसका फूड का, वो क्या होता है, फूड वैक्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद मतलब फूड वैक्यूल है और वहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स है उसकी जो क्लासिफिकेशन यूनिट है वो क्या होती है, तो उसको बोला जाता है कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच किंगडम वुड यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। मतलब जो यूनिसेलुलर भी हो, जो यूकैरियोटिक भी हो, और जिसमें अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, तो वो होता है भाई प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर ये तीनों ही फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे स्नेल्स हो गया, एनिमल्स है, ठीक है, उसमें वो अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि व्हाट डज इट एक्सप्रेस, मतलब ये क्या एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब है कि सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप बाय द बर्ड इज, मतलब ये कह रहा है बर्ड के एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बर्ड की फॉर्म में, तो वो किसके अंदर होता है, तो हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस होता है। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जो हाइड्रा होता है, ठीक है, जो हाइड्रा होता है उसी के ही शरीर से क्या होता है, एक दूसरा मतलब हाइड्रा बनना शुरू होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये बर्ड की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये क्या होता है, अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस टेम्परेचर डिटरमाइन सेक्स इन सम स्पीसीज, तो भाई इसमें क्या होगा, रेप्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलो ओनली बर्ड्स दैट फ्लाइज बैकवर्ड, मतलब जो पीछे की तरफ उड़ता है, तो भाई ये सभी को पता है, ये जनरल कॉमन जीके का क्वेश्चन है। हुमिंग बर्ड होता है जो बैकवर्ड फ्लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल, तो हमें पता है जो सबसे लार्जेस्ट मैमल होता है, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, और लार्जेस्ट मैमल हमें पता है कौन होता है, ब्लू व्हेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद 4 चैम्बर हार्ट, तो 4 चैम्बर हार्ट होता है जो कि वार्म ब्लडेड होता है, तो ये क्या होता है, मैमल्स, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं वो 4 चैम्बर हार्ट उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द साउंड मेड बाय द सील फिश कार्ड, मतलब जैसे जो सील फिश होती है ना, तो उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो कौन सा होता है, बार्क वाला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट रेस्पिरेटरी रेट, सबसे फास्ट रेस्पिरेटरी रेट किसकी होती है, तो फिश की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड, जो यीस्ट होता है ये ब्रेड बनाने में यूज होता है, क्योंकि यीस्ट होता है इसमें, इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, और ये वहाँ पर एज अ कैटलिस्ट का वर्क करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ प्लांट किंगडम के मैंने इंक्लूड किए थे, कुछ यहाँ पे एनिमल किंगडम के थे, ठीक है। तो कल की क्लास में भी मिक्सअप रहेंगे, और कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही एनिमल किंगडम के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी और वहाँ पे पढ़ा भी दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे यहाँ पे क्या है, एनिमल किंगडम के दिए हुए हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। थैलोफाइटा क्या होता है भाई, जिसमें वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता बॉडी डिजाइन, इसमें प्रोवियसली कौन आते हैं, एक्वेटिक आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मतलब इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज एब्सेंस होती है, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी, इसके अंदर कोई मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये लोअर प्लांट होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें कौन आता है, स्पाइरोगारिया, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा इसके अंदर ये आते हैं। फिर आता है ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा होता है ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर के कंडक्शन के लिए कोई अलग से टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, और इस प्लांट की जो बॉडी होती है वो कॉमनली डिफ्रेंशिएट होती है, जिसमें स्टैम्प लीफ को हम अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइटा जो होता है उसका जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट होता है वो होता है डाउसोनिया, और सबसे छोटा प्लांट होता है जूपोसिस, ठीक है। और ये कैसा होता है कि सीडलेस प्लांट होता है, और कैसा होता है, नॉन वस्कुलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, नॉन वस्कुलर। और फिर इसमें नीचे इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आता है, तो भाई रिक्सिया आता है, मार्चेंटिया, पोरेला, स्पैगेनम, ठीक है, और फिनेरिया वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टेरिडोफाइटा, जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ये प्लांट किंगडम का लास्ट टाइप होता है टेरिडोफाइटा। इसमें क्या होता है भाई, इसमें प्लांट होता है वो वेल डिफ्रेंशिएट होता है रूट स्टेम लीव में,
ये स्पोरोफाइट होते हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्शन के लिए स्पेशल मतलब टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट डेवलप प्लांट कम्युनिटी होती है। और कैसा होता है, ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये एक सीडलेस और वस्कुलर प्लांट है। और ये क्वेश्चन आया भी था अभी, जस्ट क्वेश्चन सेकंड मैंने आपको डिस्कस किया था। सीडलेस वस्कुलर प्लांट ये होता है टेरिडोफाइटा। और इसमें फ्लावर और सीड है वो फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें इसकी लाइफ साइकिल के बेसिकली 2 फेज होते हैं। तो उसमें बताया था ना कि मतलब इसका एक यूनिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होता है और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट स्टेज होती है, ठीक है। तो कौन हो गया, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मतलब कंटेंट है वो कितना क्वालिटी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अब कंटिन्यूटी में वीडियो आती रहेगी जिसमें हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।